हेलो बच्चों। तो आज हम लोग करेंगे सैम्पल क्वेश्चन का सेक्शन बी, जिसमें 7 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कैरिंग 2 मार्क्स ईच। तो विल स्टार्ट विद सेक्शन बी। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है 19, ब्रीफली एक्सप्लेन द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वेब सर्वर एंड वेब होस्टिंग। डेफिनेशन में जाने से पहले समझे वेब सर्वर क्या होता है। आप कोई भी वेबसाइट एक्सेस करते हैं, google.com, gmail.com, youtube.com, वो सारी फाइल्स जो आपको दिखती हैं वो कहीं रखी होती हैं। तो जहाँ रखी होती हैं उसे हम वेब सर्वर कहते हैं। देयर आर लॉट मेनी थिंग अराउंड इट, लेकिन समझने के लिए आप समझे कि जो भी वेबसाइट आप एक्सेस करते हैं वो कहीं रखी हुई है और यूजुअली कंप्यूटर पर ही रखी होती है। तो वैसे हार्डवेयर, वैसे कंप्यूटर को हम वेब सर्वर कहते हैं। और वेब होस्टिंग क्या होता है कि सिर्फ हम उसको रख दें, मतलब दोज वेबसाइट्स इफ वी कीप ऑन समवेयर, उतना ही काफ़ी नहीं है। उसको हमें इंटरनेट पे अवेलेबल कराना होगा, उसको डोमेन नेम देना होगा, आईपी एड्रेस असाइन होगी, देयर आर लॉट मेनी थिंग्स। तो उसको इंटरनेट पे अवेलेबल कराने को, सो दैट वी ऑल कैन एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर बाय पुटिंग इट्स वेबसाइट एड्रेस, सो दैट इज़ कॉल्ड वेब होस्टिंग। तो इसका अब डेफिनेशन देख लें। ये सेम डेफिनेशन आपके एनसीईआरटी बुक में है और यही आपके मार्किंग स्कीम में भी दिया हुआ है। तो वेब सर्वर क्या है? अ सर्वर is used to store and deliver the content of a website to the client, such as browser that requests it. A web server can be software or hardware. तो क्या वो हम लोग कैसे एक्सेस करते हैं? ब्राउज़र के थ्रू ही एक्सेस करते हैं और वही ब्राउज़र क्लाइंट कहलाता है। तो वेब सर्वर इज़ यूज्ड टू स्टोर एंड डिलीवर द कंटेंट ऑफ द वेबसाइट टू द क्लाइंट्स which mean browser that requests it. A web server can be software or hardware. ये 1 मार्क्स के लिए enough है। और वेब होस्टिंग क्या हुआ? इट इज़ अ डिवाइस दैट अलाउज टू पुट अ वेबसाइट और अ वेब पेज ऑन टू द इंटरनेट एंड मेक इट अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये हमारा वेब होस्टिंग हो गया। तो एक एक मार्क के लिए इतना एनफ है। तो अब आते हैं व्हाट इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। रति, सेकेंड मीन्स ऑप्शनल, और आइदर आप ये करें या ये करें। तो रति इज़ डूइंग अ कोर्स इन नेटवर्किंग. शी इज़ अनेबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ URL. हेल्प हर बाय एक्सप्लेनिंग इट विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। तो URL क्या होता है? ये एब्रिविएशन है जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और ये हम समझने के लिए समझे तो हम कोई भी जब वेबसाइट का एड्रेस डालते हैं www.google.co.in, www.gmail.com, तो ये सब आपका URL कहलाता है। तो इसका डेफिनेशन और फ्यू एग्जांपल्स दे दे, इसका भी हम डेफिनेशन देखते हैं। तो URL का डेफिनेशन हुआ, इट स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. इट प्रोवाइड्स द लोकेशन एंड मैकेनिज्म protocol to access the resource over the internet. URL is sometimes also called web address. It not only contains the domain name but other information as well that completes a web address. ये आपका डेफिनेशन सब एनसीईआरटी बुक से लिया गया और सेम आपकी मार्किंग स्कीम में भी है। इस क्वेश्चन में आपको एग्जाम्पल देने को भी कहा गया है कि हेल्प हर एक्सप्लेनिंग इट विथ हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। तो आप फ्यू वेबसाइट का एग्जाम्पल दे दें। We'll move to question 20. The Python code written below has syntactical errors. Rewrite the correct code and underline the correction made. तो इसको मैं कॉपी कर लूँ नोटपैड पे। इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, इसमें कनेक्शन करना और जहाँ जहाँ आपने करेक्शन की है उसको अंडरलाइन करना है। विल स्टार्ट इम्पोर्ट पैंडाज एज पी। इम्पोर्ट क्या होता है आपका? अपर केस में नहीं होता है, आई लोअर केस में होता है। तो यहाँ पे हमने करेक्शन किया और इसको अंडरलाइन कर दिया। तो इम्पोर्ट पैंडाज एज PD, DF वेरिएबल नेम हुआ इक्वल टू सम असाइनमेंट्स
देन DF इक्वल टू PD। ये देखिए यहाँ हमने एलियास नेम स्मॉल p स्मॉल d दिया है, लेकिन यहाँ हम कैपिटल P और कैपिटल स्मॉल d दे रहे हैं, तो इसको करेक्ट करना होगा। यहाँ हमने करेक्शन किया और अंडरलाइन कर दिया। फिर डेटा फ्रेम DF, ये डेटा फ्रेम जो है हमारा, ये D कैपिटल और F कैपिटल होगा। यहाँ हमने करेक्शन किया, इसको हमने अंडरलाइन कर दिया। आप पूरा करें या इतना इतना भी करें तो चलेगा। फिर प्रिंट DF, प्रिंट का भी P लोअर केस होता है, हमने यहाँ करेक्शन किया और यहाँ अंडरलाइन कर दिया। बस यही एक्सपेक्टेशन है आपके क्वेश्चन नंबर 20 की। जहाँ जहाँ एरर है उसको करेक्ट करें और अंडरलाइन करें। We'll move to question number 21. Consider the given SQL string 12 hash all the best. Write a suitable queries for the following. Returns the position of the first occurrence of the substring the in the given string. जिसमें हमको सबस्ट्रिंग बताना है। तो आपका एक फंक्शन होता है INSTR इन स्ट्रिंग। इन स्ट्रिंग में हमारा 2 आर्ग्यूमेंट होता है, एक जो मेन स्ट्रिंग जिससे आपको बताना है, और दूसरा आपका जिसका जो सब स्ट्रिंग द। तो ये आपका ये हो गया। तो सेलेक्ट इन स्टार, ये आपका सब स्ट्रिंग का फर्स्ट अकरेंस बताएगा कि मेन स्ट्रिंग में आपका कहाँ आ रहा है। तो सेकेंड क्वेश्चन है टू एक्सट्रैक्ट लास्ट 5 कैरेक्टर फ्रॉम द स्ट्रिंग। तो लास्ट 5 मतलब हमें ये इधर से बताना है, तो राइट साइड ऑफ द स्ट्रिंग। तो इसके लिए हमारा एक एसक्यूएल का फंक्शन है राइट, RIGHT। अगेन वो स्ट्रिंग का नाम देंगे और 5th कैरेक्टर बताना है तो 5 करेंगे और अगेन डिस्प्ले सेलेक्ट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। Now we'll move to question 22. Predict the output of the given Python code. Import pandas as PD, list 1 -10 -20 30 sir variable name equal to pd.series list into 2। ये list into 2 का मतलब होता है ये list 2 बार रिपीट होगी, मतलब 10 20 30 अगेन 10 20 30। तो प्रिंट SER, तो इसको अगर देखिए सीरीज़ में अगर आप इंडेक्स नहीं दें तो डिफ़ॉल्ट इंडेक्स आपका 0 से शुरू होता है। तो इसका आउटपुट आएगा आपको 0 -10 1 -20 2 -30। फिर यही लिस्ट फिर से रिपीट होनी है क्योंकि हमने इंटू 2 करा है। फिर -10 -20 -30। तो यही आपका आउटपुट आएगा इस प्रोग्राम का। क्या डिफरेंशिएट बिटवीन द एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट एंड पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट्स। एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है, जो हम इंटेंशनली अपना वाइल ऑन इंटरनेट वी इंटेंशनली लीव दोज फुटप्रिंट्स। जैसे आप कहीं कमेंट करते हैं या कोई फॉर्म फिल करते हैं, ईमेल सेंड करते हैं, तो ये सब आपका एक्टिव फुटप्रिंट होता है। लेकिन पैसिव फुटप्रिंट क्या होता है, जो आप अनइंटेंशनल करते हैं, लेकिन आप किसी वेबसाइट को ब्राउज़ किए, आपसे रिलेटेड उस वेबसाइट के पास वो जो हम कुकीज़ देखते हैं, डिफरेंट कुकीज़ होता है, डिफरेंट डिटेल्स होता है, वो हम इंटेंशनली नहीं छोड़ रहे, तो दोज आर कॉल्ड पैसिव
पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट्स। तो उसका डेफिनेशन देखें। सो एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट्स क्या हुआ? एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट्स इंक्लूड डेटा दैट वी इंटेंशनली सबमिट ऑनलाइन. This would include emails we write or responses or posts we make on different websites or mobiles, apps, etc. A passive digital footprint क्या हुआ? The digital data trail we leave online unintentionally is called passive digital footprints. This include the data generated when we visit a website, use a mobile app and browse internet. जो कि आप वेबसाइट करते हैं तो सिर्फ आपने विजिट किया उतना ही नहीं, उसके पास वही क्या डिफरेंट कुकीज़ होता है, सेशन मेंटेन होता है, तो जो आपको पता नहीं है, अनइंटेंशनल छोड़ा हुआ डेटा आपका पैसिव फुटप्रिंट्स कहलाता है. कंप्लीट द गिवन पाइथन कोड एंड गेट द रिक्वायर्ड आउटपुट एज राजस्थान. तो हमें इस कोड के का आउटपुट राजस्थान चाहिए, उस हिसाब से हमें इसे कोड कंप्लीट करना है. तो अगेन इसको हम नोट पैड में कॉपी पेस्ट कर लें. तो ये है हमारा. तो ये अगेन import pandas as pd. You fill in the blanks. di ये वेरिएबल असाइन हुआ. np वेरिएबल नेम. तो यहाँ पे हमें क्या करेंगे, pd डॉट सीरीज़ और ये di को हम डिक्शनरी को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका di होगा. सीरीज़ ऐसे ही कन्वर्ट करते हैं. अगर एलियास नेम लिखा है तो pd डॉट सीरीज़ और जो भी आपको कन्वर्ट करना उसका लिस्ट है तो लिस्ट का नाम यहाँ देते हैं. यहाँ पे डिक्शनरी इसलिए यहाँ पे. तो प्रिंट np हमें राजस्थान प्रिंट करना है. तो राजस्थान की क्या है, सरिश्का. तो ये हमने यहाँ पे कर दिया. तो ऐसे आप कंप्लीट करना है जिसका आउटपुट राजस्थान आएगा. तो यहाँ पे हमने पैंडास डाला, np में pd डॉट सीरीज di डाला और इसकी की डाली. की है स्ट्रिंग तो वी हैव टू पुट इन कोट. तो नेक्स्ट स्टेप, what are aggregate functions in SQL? name any two. तो एग्रीगेट फंक्शन हमारा क्या होता है, जो सेट ऑफ वैल्यूज़ या ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ रो पे हम काम करते हैं, तो वैसे को हम एग्रीगेट फंक्शन कहते हैं. जैसे एवरेज हुआ, तो उसके डेफिनेशन को देखें. सो एग्रीगेट फंक्शंस, these are also called multiple row functions. These functions work on a set of records as a whole and return a single value for each column of the records on which the function is applied. एग्जाम्पल आपका मैक्स, मिन, एवरेज, एनी टू एग्जाम्पल कहा है, तो आप कोई भी दो एग्जाम्पल इनमें से दे सकते हैं. तो इसी के साथ हमारा सेक्शन भी कंप्लीट हुआ.